हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज आम बोलचाल में बहुत अधिक होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इनका यूज गलत करते हैं। ये प्रत्येक वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इन सभी के करेक्ट यूज को सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड्स। पहला है अगो एंड बिफोर। फ्रेंड्स, दोनों का अर्थ हिंदी में पहले होता है, परंतु दोनों के यूज में डिफरेंस है। इनके यूज में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। दोस्तों, पहले हम अगो के बारे में डिस्कस करते हैं। एगो का यूज तब होता है जब हम वर्तमान काल में किसी चीज की गिनती करके भूतकाल की ओर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर गोट मैरिड 2 years अगो। मेरे भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी। इसका मतलब हमने आज से 2 साल पहले की बात की है। अब हम देखते हैं बिफोर। बिफोर का यूज तब होता है जब हम भूतकाल के ही किसी पॉइंट से भूतकाल के ही किसी दूसरे पॉइंट तक गिनती करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। देखो फ्रेंड्स, डॉक्टर आया पास्ट में और उससे भी पहले की बात हुई है, तो हमने बिफोर यूज किया है। नेक्स्ट है समटाइम एंड समटाइम्स। समटाइम का अर्थ है कुछ समय। ही प्लेड क्रिकेट फॉर सम टाइम। उसने कुछ समय क्रिकेट खेला। अब देखते हैं समटाइम्स। समटाइम्स एक ही वर्ड है। सम और टाइम्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। समटाइम्स का अर्थ है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई टीच मैथमेटिक्स। कभी कभी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट है एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर का यूज एक ही परिवार के लोगों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज एल्डर ऑफ द 2 sisters। दोनों बहनों में नेहा बड़ी है। ये एक ही परिवार की बात है। फ्रेंड्स, एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं लगता। अब हम देखते हैं ओल्डर। परिवार से भिन्न लोगों के लिए ओल्डर का यूज होता है। इसका यूज व्यक्ति व वस्तुओं दोनों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज ओल्डर देन मोहन। रवि मोहन से बड़ा है। दिस बुक इज ओल्डर देन दैट बुक। ये बुक उस बुक से पुरानी है। नेक्स्ट है स्लोली एंड लोली। स्लोली का अर्थ है धीरे धीरे। इसका ऑपोजिट होता है क्विकली। योगेश इज रीडिंग द बुक स्लोली। योगेश बुक धीरे धीरे पढ़ रहा है। योगेश की आवाज़ तो तेज है पर पढ़ने की स्पीड धीरे धीरे है। दूसरा है लोली। लोली का अर्थ है धीमे धीमे। इसका ऑपोजिट होता है लाउडली। योगेश इज रीडिंग द बुक लोली। योगेश धीमे धीमे बुक पढ़ रहा है। इसका मतलब योगेश की आवाज़ धीमी है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट क्रम बताता है, लास्ट अंतिम है, इससे आगे कुछ नहीं है।
For example, Priya was the last girl to speak in the meeting. प्रिया मीटिंग में बोलने वाली अंतिम लड़की थी। इससे आगे मीटिंग में कोई नहीं बोला। अब हम देखते हैं लेटेस्ट। लेटेस्ट समय बताता है। लेटेस्ट अब तक जितने भी हैं उनमें अंत वाला और इससे भी आगे हो सकते हैं। What is the latest news about election? चुनाव के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है लेटर एंड लेटर। लेटर समय बतलाता है जबकि लेटर स्थान या कर्म बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन केम लेटर देन राम। मोहन राम की अपेक्षा अधिक देरी से आया। इंडिया एंड अमेरिका आर टू कंट्रीज। द लेटर कंट्री इज डेवलप्ड। इंडिया और अमेरिका दो कंट्री है। बाद वाली कंट्री यानी अमेरिका विकसित है। नेक्स्ट है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट दूरी बतलाता है, नेक्स्ट स्थान या क्रम बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, SBI इज द नियरेस्ट बैंक फ्रॉम हियर। SBI यहाँ से निकटतम बैंक है। अन्य बैंक यहाँ से SBI की अपेक्षा दूर है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू सिविल हॉस्पिटल। मेरा घर सिविल हॉस्पिटल के बगल में है, यानी सिविल हॉस्पिटल और मेरे घर के बीच में आगे कुछ नहीं है। सिविल हॉस्पिटल से जस्ट आगे मेरा घर है। नेक्स्ट है ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का यूज दो के लिए होता है जबकि वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द सिस्टर्स लाइक ईच अदर। दोनों बहनें एक दूसरे को पसंद करती है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। इंडियंस को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। पहले एग्जाम्पल में दो की बात हुई है तो वहाँ पे हमने ईच अदर का यूज़ किया है, और सेकंड एग्जाम्पल है उसमें इंडियंस यानी दो से अधिक के लिए बात हुई है तो हमने वन अनदर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है सो एंड सच। दोनों का अर्थ ऐसा होता है। सो के बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो ब्यूटीफुल। हिज हाउस इज सो बिग। देखो फ्रेंड्स, अगर हम नाउन लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम ये बोले शी इज सो ब्यूटीफुल वुमन तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वुमन नाउन है और सो के बाद कभी नाउन नहीं आता। अब हम सच देखते हैं। सच के बाद नाउन आती है। अगर इसके बाद एडजेक्टिव भी आएगा तो उसके बाद नाउन होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच ए मैन। यहाँ पे सच के बाद नाउन आई है। ही इज सच ए हैंडसम मैन। यहाँ पे सच के बाद एडजेक्टिव आया है लेकिन इसके जस्ट बाद मैन नाउन है। अगर हम ये ऐसे कर दें, ही इज सच ए हैंडसम, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि सच ए के बाद एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा। अगर इसके बाद मैन लगाएंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का अर्थ है दूर। फॉर एग्जाम्पल, राम्स हाउस इज फार्दर फ्रॉम हियर देन श्याम्स हाउस। यहाँ से राम का घर श्याम के घर की अपेक्षा अधिक दूर है। फर्दर का अर्थ है और अधिक या आगे। आई डोंट नीड एनी फर्दर हेल्प। मुझे और अधिक मदद की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। बाय।